हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, इस आज की वीडियो में जो है वो आपको बड़े मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ। दो चीज़ों को ऐड करके जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ और एक नई स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी 80% जो है वो ट्रेड्स में मदद मिलेगी आपको। जब भी कोई आप नई ट्रेड प्लान करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव जो है प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, और ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेंगे। अच्छा, जो पहला टूल आपको मैं बताऊंगा वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर भी डाइवर्जेंस होती हैं। एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस आपको मैं बताऊंगा, सेकंड आपको मैं बताऊंगा आरएसआई और आरएसआई की डाइवर्जेंस। ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा, आरएसआई की डाइवर्जेंस। जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक दफ़ा ऐड करके जो है वो नई चीज़ बनाएंगे ना, तो वो बड़े मज़े की चीज़ निकलेगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़े का है। इस वीडियो में तो एक आपकी वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्लियर हो जाएंगी और ये इन डेप्थ बताऊंगा आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से। ये नहीं के पास इतना होता है इतना नहीं, प्रॉपर एक एक चीज़ तरीके से उसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा कि डाइवर्जेंस हम बनाते क्यों हैं, ये डाइवर्जेंस बनती किस तरह, प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। वॉल्यूम और आरएसआई की डाइवर्जेंस को कन्वर्ट करके दोनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनाकर आपके सामने मैं शेयर करूंगा और उसी के अंदर आपको मैं एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। और अगर आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत मज़े के रिजल्ट्स आएंगे। बाकी आपको मैं चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ, और ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इसके अगर एक भी पार्ट स्किप करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चार्ट पर जाके दिखाता हूँ अपने। अच्छा जी, हम चार्ट पर आ गए। अब आपको मैं जो है वो पहले इंडिकेटर्स अप्लाई करवाता हूँ, देन आपको जो है वो मैं स्ट्रेटजी भी बताता हूँ, डाइवर्जेंस बताता हूँ, साथ ये बताता हूँ कि आप लोग पहले किस तरह एक टूल को यूज़ कर रहे थे तो और आप किस तरह यूज़ करने, आपको मेजर फ़र्क खुद ही पता लग जाएगा। जो चीज़ मैं आज आपको बताने लगा हूँ शायद आपको आज से पहले ना पता हो। अच्छा, सबसे पहले मेरे जो है वो बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। ये ऊपर आपको जो है वो इंडिकेटर लिखा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे इंडिकेटर के ऊपर, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है आरएसआई डाइवर्जेंस। अच्छा, आरएसआई जब आप लिखेंगे ये सेकंड नंबर पर आपके पास आ गया है आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर। आपने इसको एक तो अप्लाई कर लेना है। सेकंड पे आपने यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये जो नेट वॉल्यूम है थर्ड नंबर पर आपने जो है इसको अप्लाई कर लेना है चार्ट के ऊपर। अगर आप बल्कि इसकी आपको तो ज़रा डिटेल हो जाएगा। आपने जो है ये वॉल्यूम जो सेकंड वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, पहले वाला आप हटा दें। अब इसमें जो है वो आपको बड़े मज़े की चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से जो मैं आपको समझाता हूँ, तो आप जो है वो खुद ही देखेंगे, अपनी जो नॉलेज में फ़र्क पता लगेगा आपको खुद। जब आप अगर जो है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको चार्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फिर खुद ही रिजल्ट्स पता लगेंगे। आप भी देखेंगे कि पहले हमें ये चीज़ नहीं पता लग रही थी, इसकी वजह से जो है वो हमारी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ और हमें ट्रेड्स मैनेज करने में फ़ायदा भी हो रहा है, साथ आसानी भी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले जो सेटिंग्स होंगी वो आपने डिफ़ॉल्ट ही रखनी है। अच्छा, आज तक आप लोग आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं कि आरएसआई जब भी क्या नाम है 80 से अबव गई है तो हमने शॉर्ट प्लान की है। जब आरएसआई जो है वो गई है 20 से बिलो या 30 से बिलो, तब हमने जो है वो लॉन्ग प्लान किए हैं। बस हमें जो है वो यही पता है कि अगर अबव जाए 80 से तो शॉर्ट कर लेनी है, अगर डाउन क्या नाम है 30 से बिलो जाए तो हमने लॉन्ग कर लेना है या बाय कर लेना है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि मार्केट में दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड किस तरह का होता है? अप ट्रेंड होता है इस तरह, सॉरी ये डाउन ट्रेंड बन गया। अप ट्रेंड होता है इस तरह के मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। पहले उसने एक हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे है, लोअर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एक टॉप लगाया, उसके बाद उस लो तक नहीं गया जो पहले लगाया था, बल्कि उससे ऊपर से ही बाउंस बैक होकर उसने एक और नया जो है वो मार्केट ने हाई बना लिया। बेसिकली अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर से ऊपर ही जा रही होती है। और इसी तरह होता है एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ने एक टॉप बनाया, उसके बाद डाउन गई, फिर एक टॉप बनाया छोटा सा, फिर उसने उस टॉप तक नहीं अचीव किया, उससे पहले गिरना स्टार्ट हो गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरह नीचे। जिस तरह अप ट्रेंड हमारा जाता है इस तरह हमारा डाउन ट्रेंड भी होता है। डाउन ट्रेंड में बेसिकली प्राइस जो है वो नीचे से नीचे आ रही होती है। तो इस चीज़ को जो समझना है वो काफ़ी ज़रूरी है। वो भी जो है वो आपको मैं बताऊँगा क्यों ज़रूरी है। जब आपको पता हो कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, तभी आप इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में डाइवर्जेंस जो है वो होती किस तरह की है, किन टाइप्स की डाइवर्जेंस होती हैं। और ये आपको एक इमेज सामने शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ है डाइवर्जेंस चीट शीट। अच्छा, सबसे पहले जो प्राइस है वो भी डाउन क्या नाम है
डाउन साइड पे आ रही है, लेकिन जो मोमेंटम हमारा RSI का वो अप साइड पर जा रहा है। प्राइस तो डाउन आ रही है लेकिन मोमेंटम अप साइड पर जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अब आपको मैं इसमें जो है वो एग्जांपल सिखाता हूँ BTC के चार्ट में। मेरे मोबाइल पर अच्छा, इसमें जो है वो आपके सामने मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि होता कितना है, वरना मैं पहले से भी ढूंढ के रख सकता था। लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाने की कोशिश होती है, मैं बनाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको लोगों के सामने हर चीज़ मैं निकालूँ, आपके सामने हर चीज़ को एनालाइज़ करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब जब हम जो है डाइवर्जेंस वाला टूल अप्लाई करेंगे तो इस पर आपको बियर और बुल ऑटोमेटिकली भी शो हो जाएगा। अब एक डाइवर्जेंस अगर आप इसमें देखें, ये वाली प्राइस डाउन, लेकिन जो RSI है वो अबव, जो ये है प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन RSI का जो मोमेंटम है वो अबव है, ऊपर की तरफ है। तो ये क्या है कि एक बुलिश साइन है ये। अब देखें कि एक बुलिश साइन था, यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने इस तरह की डाइवर्जेंस बनाई, उसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर भी डाइवर्जेंस शो हुई, RSI में भी बुल का आपको भी साइन शो हो गया। ये वाला इंडिकेटर आपको मैंने इसलिए अप्लाई कराया क्योंकि ये क्या नाम है खुद ब खुद भी बता देता है कि यहाँ पर जो है वो बुलिश साइन बन रहा है, यहाँ पर भी साइन बन रहा है, डाइवर्जेंस बेसिकली। तो जब मार्केट की प्राइस नीचे आ रही थी लेकिन मोमेंटम अप का था, तो मार्केट ने क्या किया कि क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस ही तो अच्छा खासा में प्राइस में अबव देखने के लिए मिला 11% का। उसके बाद सेम सिचुएशन अभी हुई है, अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, मार्केट में प्राइस भी अप जा रही थी और जो RSI की डाइवर्जेंस थी वो भी अप साइड की ही जा रही थी। वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, RSI भी अबव ही जा रही थी। अब ये कौन सा, ये देखें, ये देखें प्राइस भी अबव, प्राइस भी अबव और क्या नाम है मोमेंटम भी अबव। और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अच्छा, अब इसमें अगर हम वॉल्यूम का भी ऐड कर लें, बल्कि पहले मैं आपको RSI की सारी डाइवर्जेंस सिखाता हूँ, उसके बाद मैं वॉल्यूम वाली साइड पर लेके जाऊँगा। अच्छा, RSI में पहले आपको चीज़ समझ आ गई, जब प्राइस भी नीचे, प्राइस नीचे आ रही है लेकिन RSI का जो मोमेंटम है वो अप साइड पे, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। इसका मतलब है यहाँ से मार्केट अप साइड पर जाएगी। और इसमें एक और चीज़ है, रेगुलर क्या नाम है जो बिरिश पैटर्न है, जहाँ से हमें पता लगेगा यहाँ से मार्केट गिरी है, प्राइस भी नीचे आ रही है और RSI भी नीचे आ रही है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है वो बिरिश है प्राइस। तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट डाउन जाएगी। सॉरी, ये हिडन में अगर प्राइस भी अबव जा रही है और मोमेंटम भी अबव जा रहा है, फिर क्या नाम है मार्केट गिरेगी। अब रेगुलर की हम डेफिनेशन समझें, रेगुलर में क्या है कि प्राइस तो अप जा रही है लेकिन RSI अप नहीं जा रही। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो मार्केट डंप करती है, ये प्राइस ऊपर जा रही होती है लेकिन RSI ऊपर नहीं जा रही होती। जैसे कि यहाँ पर नहीं, आप ये देखें RSI अबव जा रही थी लेकिन सॉरी प्राइस अबव जा रही थी लेकिन RSI अबव नहीं गई, जिसकी बात क्या हुआ है कि हमें थोड़ी बहुत मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिली है। 3-4% का मूव हमें मार्केट में नीचे देखने को मिला है। इसमें 4 डाइवर्जेंस होती हैं, प्राइस अप और RSI भी अप बुलिश, प्राइस डाउन RSI भी डाउन देन बिरिश। और इसमें एक हिडन क्या होता है, RSI जो प्राइस है वो भी क्या, वो तो ऊपर जा रही है लेकिन जो मोमेंटम है वो ऊपर नहीं जा रहा, तो वो बिरिश है। और प्राइस नीचे आ रही है लेकिन RSI ऊपर जा रही है, तो वो बुलिश है। उसके बाद क्या नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम तो प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं ऊपर जा रहा, तो ये बिरिश है कि लोग जो है वो प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन लोग बाइंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो प्राइस क्यों ऊपर जा रही है, वो क्या होता है, वो फेक पम्प्स होते हैं। हम ऐसे ही आपको बताते हैं कि मार्केट में फेक पम्प है, फेक पम्प आ रहा है, हम वॉल्यूम को एनालाइज करके ही बताते हैं। क्योंकि अब प्राइस अबव जा रही है लेकिन क्या नाम है वॉल्यूम अबव नहीं जा रहा, वॉल्यूम तो उधर ही खड़ा है, वॉल्यूम डाउन आ रहा है लेकिन प्राइस अबव जा रही है। तो ये क्या नाम है बिरिश साइन होता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरने का ख़तरा है, क्योंकि लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सेकंड ये क्या होता है, प्राइस भी अबव जा रही है, वॉल्यूम भी अबव जा रहा है, इसका मतलब होता है कि लोग जो है वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगी। और जो थर्ड है जो बिरिश में आता है कि प्राइस जैसे यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रही थी
यहाँ पे देखें कि प्राइस भी नीचे गिरी थी, साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। जब प्राइस नीचे गिरी थी वॉल्यूम भी बढ़ा था। अगर ये प्राइस नीचे गिर रही होती, अगर वॉल्यूम ना बढ़ा होता तो क्या था कि प्राइस तो नीचे गिरी है लेकिन लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से जो था मार्केट अबव साइड पर जाती, अप साइड के ऊपर जाती कि मार्केट में जो है वो और अच्छा मोमेंटम आता, और ऐसे ही आता भी है। और सेकंड के प्राइस भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि लोग जो है वो बेचने में इंटरेस्टेड हैं और मार्केट जो है वो और डाउन आएगी। जैसे यहाँ पर जो है वो प्राइस कितनी ज़्यादा अबव ऊपर गई, अप साइड पे 13%, जब क्या नाम है प्राइस ऊपर जा रही थी साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। ये चीज़ देखें आप, प्राइस ऊपर जा रही है साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम जो है वो ऊपर नहीं जा रहा, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ऊपर गई वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपका ऊपर गया। प्राइस डाउन आई वॉल्यूम भी डाउन आया, तो प्राइस इसका मतलब है कि और डाउन आएगी। जैसे यहाँ पे जो है वो प्राइस डाउन आ रही थी और वॉल्यूम भी बढ़ा था, इसका मतलब था लोग बेचने में इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस भी अब जा रही है, वॉल्यूम भी अब जा रहे हैं, यहाँ पे लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। जब यहाँ पर हमें देखिएगा कि प्राइस अब जा रही है लेकिन वॉल्यूम अप नहीं जा रहा, तब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है वो मार्केट गिर सकती है, लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब हम ऐड करके एक नई चीज़ बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि अब ये देखें हमें पता लग गया भाई जो RSI है वो भी अब जा रही है, वॉल्यूम भी अब जा रहा है और प्राइस भी अब जा रही है। तो इसका मतलब है कि लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है, मार्केट जो है वो और ऊपर जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस हमने अच्छा जैसे क्या नाम है हम चार्ट का एनालाइज करते हैं, इस तरह RSI को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एक ये फर्दर पॉइंट है जहाँ से जाकर जो है वो मार्केट गिर सकती है, ठीक है। अब एक टॉप पॉइंट है यहाँ पर जो है वो लो, अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर कम हो गया। इस कैंडल में बाइंग प्रेशर अच्छा था और ये वॉल्यूम की कैंडल भी देखिए कितनी है ऊपर, अब बाइंग प्रेशर कम हो गया। अब लोग जो है वो ख़रीदने में थोड़ा सा नहीं इंटरेस्ट ले रहे, तो लोग खरीदने में जिस वजह से ये वॉल्यूम अप नहीं जा रहा। कैंडल भी उधर ही स्टॉक है, वॉल्यूम भी उधर स्टॉक है, इसका मतलब है लोग खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं, यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत गिर सकती है। सेकंड देखें प्राइस ऊपर जा रही है, अब इसमें कैंडल तो ऊपर जा रही है लेकिन RSI अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गौर से RSI नीचे आ रही है। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन RSI भी नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि ये बेरिश पैटर्न है। जैसे ये है प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे आ रही है, क्या है कि बेरिश पैटर्न है ये। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके भी आप मार्केट में जो है वो अच्छे खासे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और आपने जो है वो इसको जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपने इन पर चार्ट पर ज़रूर अप्लाई करना है, इसकी जो है वो दफ़ा बेस्ट टेस्टिंग ज़रूर करनी है, 3-4 दफ़ा आपने ज़रूर इसको देखना ही देखना है। अब यहाँ पर एक आपको मैंने रियल मार्केट एग्जांपल बता दी, कैंडल अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम की कैंडल अप नहीं जा रही, क्यों? लोग बाइंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है और RSI भी नीचे आ रही है। जब प्राइस अप जा रही हो RSI नीचे आ रही हो तो ये बेरिश होता है, ये कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगी। इस तरह वॉल्यूम से हमें पता लग गया कैंडल अप जा रही है लेकिन लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ से क्या है कि मार्केट हमें थोड़ा बहुत डाउन आता हुआ दिख सकती है। बाकी व्हाट्सएप चैनल जो है वो बायो में थोड़ी डिस्क्रिप्शन में वो लाजमी फॉलो करें, उसके जो है वो रेगुलर अपडेट्स वॉइस नोट से एक एक चीज़ आपके साथ शेयर होती रहती हैं। उसमें जो है वो आपको सिग्नल्स रेगुलर अपडेट्स स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो साथ गाइडेंस भी मिलती रहती है व्हाट्सएप चैनल में, तो लाजमी फॉलो करें ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और इंक्रीज़ हो।